जल्दी से टाइम हो जाएगा आरती के। हाँ अक्षापूंडरीकाक्षः सर्वपापो हरो हरे। बोले विष्णु भगवान की। एकदा मुन्या सर्वे नैमिषार निवासिनी प्रवेक्षां कृपासूतं लोकानां हितकार्यः। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने भगवान पर ध्यान इसके लिए बर्ताव कर रहे हैं। एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूर्य से पूछा कि हे सूर्य, कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह से दीर्घायु होंगे। तो कहिए सूर्य बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ हुआ था उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कलिकाल में माता के जीवित रहते हुए पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में निर्णय नहीं कर सकी तब गौतम जी के पास ऋषि गौतम के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुँची तो उस समय गौतम जी आनंद से बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह से जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो या कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बातें सुनकर गौतम ऋषि बोले, आपसे मैं वही बताऊंगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने पुत्रों को मरा देकर सब पांडव बड़े दुखी हुए तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य ऋषि के पास गई और उसने धौम्य से कहा कि हे विप्रेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक कहिए। धौम्य बोले, सत्युग में सत्यवचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला, समदर्शी एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल को गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन के व्यास हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मर गया। उसका रुदन सुनकर राजा विमुख वाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है। उन्हीं ने कहा कि गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़के को खा जाया करता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता अब तुम वो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चों को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था।
उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, देव दोनों में तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते हो। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम संज्ञा है और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और मैं जिमुतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अति अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाए। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ से उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिन, यहाँ जो भी उत्पन्न हो वो बहुत दिनों तक जीवित रहे। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक चला गया। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बरसा दिया, कर दिया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ के रहने वाले का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण अष्टमी सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे भक्त, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात वही त्रिलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। तो इस तिथि को जो स्त्रियाँ उस जीवित पुत्रिका की और दूध की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी तो दिनों दिन उसका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश भी बढ़ोतरी होते रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे राजा, सप्तमी से रहित पूज्या तिथि की अष्टमी को व्रत न करे, यानी सप्तमी विशुद्ध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करे और नवमी में पारण करे। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जिमुतवाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। हम द्रौपदी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बतलाया। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त इस विधि से व्रत को और दुर्गा जी का पूजन करो, तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एकाएक कौतूहल उत्पन्न होने लगा और पूर्वात्मियों स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा कि यह व्रत और उसके प्रभाव को किसी भी एक चिल्हिन ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बताया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिल्हिन ने और उस वृक्ष के खोलहर में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चिल्हिन किसी उत्तम ब्राह्मण के मुँह से यह कथा सुनाई और पीपल के खोटे में बैठे हुए अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी और उसी समय सर्प से भरे हुए संतान में पहुंच गई। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्हिन बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया तो सवेरे वह गौशाला में गई और वहां गौ के दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिन बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई, बड़ी हुई और चिल्हिन छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त हुई। इसीलिए बड़ी लड़की काशी राज के और छोटी उसके मंत्री के साथ दाम्पत्य अग्नि के सामने विधिपूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती
को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने 8 पत्नियों के सदृश तेजस्वी 8 बेटे को उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा, यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरा बेटा मर के गया है, तब अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में बंद करवाकर और वह पिटारी उस माता मंत्री की पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेश कीमती पहरात, हीरा, पोखराज, पन्ना, सोना चांदी से भर गया और चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा कि पूर्व जन्म में मैं चिल्हिन थी और तुम सियारिन, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन तुम्हारे बेटे नहीं बचते हैं। और राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्र का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथनानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियाँ चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करे। इसी जीवित पुत्र का व्रत तथा स्मार्ट बोलिए विष्णु भगवान की पूछे और दक्षिणा पुस्तक पर चढ़ाई। आदि अभी